अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत है। तो आज हम आए हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, कुछ लोगों के जहन में सवाल होता है। और कुछ रोमानिया में जब हम भी नए नए आए थे तो क्वेश्चन थे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होता है कि जो रोमानिया की टीआरसी है, जो रोमानिया का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, क्या हम उस पे अगली कंट्री यूरोप में बाई एयर या बाई ट्रेन जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं अभी आपको इस हवाले से बताऊंगा। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और ये मैं आपको कोई अपनी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। जो मेरे साथ आप बीती है, जो मेरी और मेरे दोस्त के साथ बीती है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, हम दो दोस्त थे। ठीक है, आज से तकरीबन 8-9 मंथ पहले की बात है। वो दोस्त इस वक्त तो इटली में है। ठीक है, तो वो यहाँ पे रोमानिया में था, ब्रेड की कंपनी में काम करता था, उसके पास जॉब थी, सारा कुछ था, उसका टीआरसी कार्ड बना हुआ था। और उसका भाई था इटली के अंदर। तो उसने भी ऐसे ही जाना था आगे, जैसे हम सब लोग जाते हैं, जैसे दूसरे लोग जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसके भाई की कोशिश थी कि ये किसी ना किसी तरीके से जो सा वो लीगल वे से आए। ठीक है, मीन के तरीका लीगल हो और काम चाहे इनलीगल ही हो तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन वो आए, ट्राई करे। ठीक है, तो शायद आपको पता हो या ना पता हो, यहाँ से बुखारेस्ट से जो रोमानिया का कैपिटल है। ठीक है, यहाँ से ट्रेन जो सी है ट्रेनें वो डायरेक्ट जाती हैं इटली, स्पेन, जर्मन, फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है बहुत बड़ा। ठीक है, गारा दी नोर्द उसका नाम है। तो वहाँ से ट्रेनें जाती हैं। तो बजाते खुद मैं गया और वो मेरा दोस्त गया। हमने खुद जब हमने उनसे पूछा कि जी हमने ऑस्ट्रिया की बुडापेस्ट की टिकट ली वहाँ से। जब हमने उनसे पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने बोला जी नहीं, हमें सिर्फ आपके नेम भी नहीं उन्होंने पूछा, नेम के बगैर उन्होंने टिकट दी। तो हम बहुत बहुत खुश हुए। हमने सोचा शायद ऐसे ही जाने देंगे तो ये कोई नया तरीका निकल आएगा। तो फिर क्या हुआ जी, उस भाई ने वो हमने टिकट ली। ठीक है, टिकट लेने के बाद अगले दिन मैंने तो काम पे जाना था, लेकिन वो भाई फिर गए बिस्मिल्लाह पढ़ के। ठीक है, जब वो ट्रेन पे बैठे तो जैसे ही ट्रेन तो चल दी गई, जब जैसे ही ट्रेन जो सा वो रोमानिया के हंगरी के बॉर्डर पे पहुंची तो उन्होंने जी वहाँ पे चेकिंग की, अंदर आए और चेकिंग की। तो उन्होंने पूछा जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपका वीज़ा कहाँ है। तो उसने बोला जी मेरे पास तो कोई वीज़ा नहीं है, मैं तो, मेरा भाई वहाँ पे रहता है तो मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ, मुझे तो नहीं था पता कि यहाँ ये खाली टीआरसी कार्ड पे हम नहीं जा सकते। तो वहाँ से फिर जो सा वो उन्होंने उसको एक पेपर, 2-4 पेपर बना के दिए और वापसी की टिकट उन्होंने दी और फिर वो वापसी यहाँ पे आया। ठीक है, तो जी फिर उसके बाद एक और उसको जो सा वो उसके भाई की भी कोशिश थी कि ये काम हो जाए और उसकी भी कोशिश थी। वो सिलसिला ये था कि वो दोनों भाइयों की जो सा वो शक्ल सेम थी। ठीक है, वो दोनों भाइयों की शक्ल तकरीबन 100 में से जो सा वो 2% का फ़र्क होगा, बल्कि 98% जो सा उनकी शक्ल मिलती थी। ठीक है, तो उन्होंने अब उसके भाई ने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे। ठीक है, कि तुम ये डॉक्यूमेंट्स लेके रोमानिया के एयरपोर्ट से जो सा वो तुम इटली आओ। ठीक है, तो ये सारा सिलसिला हम दोनों थे, मैं भी देख रहा था क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो वो ऐसे ही फिर उन्होंने टिकट करवाई, उस दोस्त ने टिकट करवाई और वो रोमानिया के एयरपोर्ट पर चला गया। ठीक है, जब एयरपोर्ट पे गया तो जब इंटर होने लगा तो वहाँ पे जब वो उन्होंने चेकिंग की बोर्डिंग में, तो उन्होंने पूछा जी आप रोमानिया में इंटर कैसे हुए थे, आपकी जो सा वो इंटर की स्टैंप है वो कहाँ पे लगी है पासपोर्ट के ऊपर। तो वो तो फिर वो नहीं बता सका, वहाँ पे वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया। तो वहाँ फिर जो सी वो एफआईए थी, रोमानिया की एफआईए थी, तो उन्होंने उसे वहाँ से पकड़ा। ये शुक्र है कि उन्होंने उसे डिपोर्ट सेंटर में नहीं था भेजा, उन्होंने उसे कैंप में भेज दिया। तो जो रास्ते में उसके साथ आ रहा था बंदा, उसने उसको बताया कि अगर तुम यहाँ पे पनाह लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। ठीक है, तो उसने फिर, हालांकि ऐसा कोई सीन बनता नहीं था वैसे, जिस तरह की पोजीशन थी, तो उसे यही था कि शायद मुझे डायरेक्ट जो सा वो डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ। तो उन्होंने, उसकी लक थी शायद, उन्होंने उसे कैंप में लेके आए। वहाँ पे उसने जो सा वो अपने लिए जी पनाह जील, जो जिसको आप कहते हैं कि उसने जील अप्लाई कर दी। ठीक है, तो वो उसकी पास हो गई, उसको वो तो पास नहीं हुई लेकिन वैसे हुई, उसे जो सा वो कैंप में 1 महीने का कार्ड मिल गया। ठीक है, तो इस तरह जी वो फिर जब 1 महीने का कार्ड मिला तो फिर वो कैंप से निकला, तो मैं उसे आगे से लेने गया और फिर उसके बाद वही उसकी जो नॉर्मल गेम होती है। ठीक है, जो नॉर्मल लोग ट्राले ट्रक की गेम से जाते हैं, इसी तरह उसके भाई ने उसे बुलाया और ऐसे वो बंदा जो सा वो बाल बाल बचा डिपोर्ट होने से।
ठीक है। तो ऐसे ही इस वीडियो का मकसद ये था कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि शायद हम जो सा वो रोमानिया की TRC पे हम यहाँ से आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। उसके लिए भाई आपको शेंजियन वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो जो शेंजियन वीज़ा की ज़रूरत होती है वो आपको, उसका भी एक पूरा प्रोसेस है, वो भी हम लगवा सकते हैं। मैं भी रोमानिया में हूँ। अब वो सारा एक सिलसिला होता है, ठीक है। उस टॉपिक पे मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक दोस्त हो के भी आया था इटली से, तो उससे मैं इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तो फिर मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ आई होगी, ठीक है। तो वैसे तो लोग नॉर्मल जोन सा वो ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जोन सा वो होता है कि शायद यार TRC पे बंदा जा सकता है। तो चलें, ये भी मैंने आपका जोन सा वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली जो सा वो, अगर आपको आपके साथ भी कोई ऐसा सीन हुआ है, ठीक है, या आप ऐसा सोच रहे थे, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी और एक नए टॉपिक के साथ वीडियो में।